हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑक्टा एजुकेशन कंसल्टेंट। मैं अतुल आज आपको बताने वाला हूं वीआईटी यूनिवर्सिटी के बारे में। वीआईटी के कितने कैंपस हैं, कहां हैं, वीआईटी का प्लेसमेंट क्या है, वीआईटी में एडमिशन किस प्रोसेस से होता है, वीआईटी लाइफ क्या है। तो गाइस अब हम स्टार्ट करते हैं। वीआईटी वेलोर का पहला कैंपस कब और कहां पे बना था, उसके बाद जो 4 कैंपस हैं चारों को डिस्कस हम आज करने वाले हैं अपनी इस वीडियो में। तो गाइस वीआईटी के सारे इन्फॉर्मेशन जानने के लिए बने रहना वीडियो में लास्ट तक। सबसे पहला कैंपस वीआईटी वेल्लोर है जो तमिलनाडु में है और 1984 में वीआईटी वेल्लोर इस्टेब्लिश्ड हुआ था। इसके बाद वीआईटी चेन्नई इस्टेब्लिश हुआ था 2007 में। एंड द थर्ड वन इज वीआईटी आंध्र प्रदेश 2017 में इस्टेब्लिश्ड हुआ था। एंड द फोर्थ वन इज वीआईटी भोपाल, ये इस्टेब्लिश हुआ था 2017 में। So guys, सबसे पहला कैंपस और मेन कैंपस वीआईटी का वीआईटी वेल्लोर है। एंड सारे स्टूडेंट्स की डिमांड भी वीआईटी वेल्लोर ही होती है, बट एट लास्ट जब वीआईटी वेल्लोर नहीं मिलता है, सीटें वहां नहीं बचती है, तो स्टूडेंट्स वीआईटी चेन्नई या वीआईटी आंध्रा भोपाल की तरफ मूव करते हैं। So guys, मैं बात करता हूं अभी आपसे कि वीआईटी का एडमिशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले बताता हूं गाइज आपको कि वीआईटी में एडमिशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 12th में पीसीएम में कितना परसेंट हमको चाहिए। तो 12 पीसीएम परसेंटेज 60% मिनिमम हमें चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए। एंड द ओबीसी, एससी और एसटी के लिए 50% इन पीसीएम मस्ट रिक्वायर्ड है। अगर आपका परसेंटेज पीसीएम में इनसे कम है सो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वीआईटी वेल्लोर और एनी अदर कैंपसेस। इसके बाद की हम बात करते हैं कि वीआईटी में एडमिशन कैसे होता है। पहला हमारा 12th का एलिजिबल क्राइटेरिया हमने पता कर लिया। दूसरी बात की हमें वीआईटी ट्रिपल ई का फॉर्म भरना होता है। भरने के बाद हमें वीआईटी एग्जाम देना पड़ता है जिसमें हमारी रैंकिंग होती है। सो हमें एडमिशन मिलता है वीआईटी ट्रिपल ई की रैंकिंग के आधार पे। अगर आपसे कोई कहता है कि वीआईटी में एडमिशन मैं मैनेजमेंट कोटे से करा दूंगा या बैकडोर एंट्री से करा दूंगा, बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ नहीं होता है। वीआईटी में वीआईटी के सारे एडमिशन वीआईटी ट्रिपल ई के रैंकिंग के आधार पे होते हैं। अब हम बात करते हैं कि वीआईटी का फॉर्म अभी तक आया है या नहीं आया है। सो गाइस वीआईटी का फॉर्म ऑलरेडी आउट हो चुका है 1 नवंबर को वीआईटी फॉर्म आ गया था। एंड द लास्ट डे इज 30 मार्च। लेकिन ये कोई फिक्स अकॉर्डिंग टू मी नहीं है, क्योंकि अगर लास्ट 4-5 साल से मैं वीआईटी के एप्लीकेशन को देख रहा हूं तो लास्ट में वो 10 डेज या 15 डेज एक्स्ट्रा उनका एक्सपेंड हो ही जाता है हर साल। तो अभी भी बट मैं यही कहूंगा अभी टाइमली जिसने फॉर्म अभी तक अप्लाई नहीं करा है वो अपना फॉर्म अप्लाई कर ले जल्द से जल्द, क्योंकि जरूरी है अगर आप वीआईटी में एडमिशन देख रहे हैं तो। अब बात करते हैं वीआईटी में फीस कैटेगरी कौन कौन सी हैं। सो गाइस वीआईटी में 5 टाइप्स की फीस कैटेगरीज डिवाइड कर रखी वीआईटी यूनिवर्सिटी ने। लेकिन अब इन फीस कैटेगरीज तो ठीक है, लेकिन इन कैटेगरीज से अलग भी एक और लफड़ा है। वहां इन्होंने कोर्स ब्रांचेस को डिवाइड कर रखा है कैटेगरीज में, सॉरी ग्रुप्स में। ग्रुप्स ए, ग्रुप्स बी। ग्रुप्स ए में कौन कौन से ब्रांचेस आते हैं मैं आपको ये बताता हूं। ग्रुप्स ए में बायोटेक है, मैकेनिकल है, सिविल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट है, एंड फैशन टेक्नोलॉजी, अदर ब्रांचेस सारी आती हैं ग्रुप ए में। अब आप बोलोगे बीटेक कंप्यूटर साइंस, बीटेक विद ऑल स्पेशलाइजेशंस। अब हम बात करते हैं ग्रुप बी की। कंप्यूटर साइंस के सारे ब्रांचेस ग्रुप बी में आती हैं। तो ग्रुप बी की फीस क्या है। ग्रुप बी की फीस शुरू होती है 1.98 लाख से। तो फर्स्ट कैटेगरी फी इज ग्रुप बी 1.98 lakh, and the second is 3.7 lakh, third is 4.5 lakh, and the fourth one is 4.48 lakh, and the final 5th category is 4.98 lakh. Okay guys, and the group 1 की फीस इससे थोड़ी कम है। तो अब हम बात करते हैं वीआईटी प्लेसमेंट की। वीआईटी का प्लेसमेंट कैसा है, एवरेज प्लेसमेंट कितना है, लोएस्ट प्लेसमेंट कितना है, एंड द हाईएस्ट प्लेसमेंट वीआईटी का आज तक कितना गया है। सो गाइस एवरेज प्लेसमेंट की बात करो तो 9.23 lakhs 2023 में मिला है। और अगर लोवेस्ट की बात करूं तो 8 lakhs 2023 में गया है। और अगर मैं हाईएस्ट की बात करूं तो हाईएस्ट प्लेसमेंट इज 1.02 CR वोटर क्यू करके कंपनी इसने ऑफर किया था एक स्टूडेंट को। इस बार 904 का टोटल कंपनी ने वीआईटी को विजिट किया था और टोटल प्लेस्ड हुए थे 2023 में 14,000 प्लस। गाइस 14,000 प्लस प्लेसमेंट ऑफर्स होना किसी एक यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत बड़ी बात है। तो मैं इसका मतलब कि अपॉर्चुनिटियां बहुत हैं। आपको कौन सी चाहिए वो आपने देखनी है और आपको लेनी है। इसके अलावा बात करूं तो सुपर ड्रीम ऑफर्स कितने थे वीआईटी के अंदर। सुपर ड्रीम ऑफर्स थे 4461 और जिनका पैकेज था 10 LPA। अगर मैं इससे अलग बात करूं तो मार्क ऑफर्स कितने थे, तो मार्क ऑफर थे 654 और जिनका पैकेज था 20 LPA। गाइस माइक्रोसॉफ्ट भी आई थी वीआईटी में और उसने 45 ऑफर्स दिए हैं वीआईटी को। वीआईटी में टीसीएस निंजा भी आई थी, टीसीएस मेन भी है, टीसीएस डिजिटल्स ने भी ऑफर्स किए हैं बच्चों को प्लेसमेंट। मैं बात करूं तो टीसीएस निंजा ने, टीसीएस ने कितने 3719 टीसीएस ने ऑफर करे,
और 3239 टीसीएस निंजा ने ऑफर करे हैं एंड टीसीएस डिजिटल ने 339 बच्चों को ऑफर किया। सो गाइस आपको बताता हूँ मैं वीआईटी के बारे में। वीआईटी बहुत स्ट्रिक्ट कॉलेज है, वीआईटी बहुत नॉर्मल कॉलेज नहीं है। वीआईटी में आपकी सोशल लाइफ बिल्कुल भी नहीं है। आप वीआईटी में जाने के बाद कुछ भी मौज मस्ती ये वो नहीं कर सकते। वीआईटी बहुत स्ट्रिक्ट है। वीआईटी में सारा बायोमेट्रिक है, आपकी एंट्री एग्जिट सारा बायोमेट्रिक होता है। सो गाइस अगर किसी को मतलब वीआईटी से संबंधित कोई भी इंक्वायरी या कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे दिए गए हमारे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं। हमारी डेडिकेटेड टीम आपको पूरी हेल्प करेगी वीआईटी तक पहुंचने में और आपको आपके डिजायर्ड ब्रांच दिलवाने में। थैंक यू गाइस। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। टाटा बाय बाय।